हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नौकरशाही का अर्थ तथा विशेषताएं। नौकरशाही किसी भी प्रशासकीय संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है और वो भी क्यों ना, किसी भी प्रशासकीय संगठन का बिना नौकरशाही के काम नहीं चल सकता। नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है फ्रांसीसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो प्लस क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। इसमें ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क तथा क्रेसी का मतलब होता है शासन। अतः ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है डेस्क, शासन या मेज सरकार भी उसको बोला जाता है। क्योंकि प्राचीन टाइम में जो कर्मचारी होते थे एक मेज के इर्द गिर्द रहकर ही कार्य करते थे। मैक्स वेबर ने सबसे पहले अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने इस पुस्तक में नौकरशाही की सबसे पहले व्यवस्थित विचार दिए थे नौकरशाही पर, और उनके जो विचार थे नौकरशाही के आदर्श रूप की व्याख्या करते हैं। क्योंकि नौकरशाही को आमतौर पर नेगेटिव रूप में ही माना जाता है कि उनकी विचारधारा होती है जो संकुचित होती है, वो निकम्मे होते हैं, काम करना नहीं चाहते। लेकिन जो मैक्स वेबर थे उन्होंने नौकरशाही के आदर्श रूप की व्याख्या की थी। उनका कहना था कि जो नौकरशाही है वो अपनी विवेकशीलता और तकनीकी उत्साह के कारण आधुनिक जटिल समाज की समस्याओं और कार्यों का सामना करने के लिए सबसे उचित यंत्र साबित हो सकती है। उन्होंने जो नौकरशाही की विशेषता दी थी वो इस प्रकार है। फर्स्ट है इसमें पद सोपान पद्धति। पद सोपान पद्धति का अर्थ है कि जो नौकरशाही प्रणाली है पद सोपान पद्धति पर आधारित है। अर्थात इसमें कर्मचारियों के विभिन्न स्तर होते हैं। कर्मचारियों के मध्य उच्च और अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है। इसमें आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं तथा संगठन का ढांचा एक पिरामिड की तरह होता है जिसमें हर काम उचित मार्ग से होता है। दूसरी इसकी विशेषता है योग्यता के आधार पर चयन। इसका मतलब है कि जो नौकरशाही के जो कर्मचारी होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, वो उनका चयन होता है योग्यता के आधार पर होता है। वैसे नहीं होता, उनको प्रतियोगिता परीक्षाएं देनी होती हैं तभी उनका चयन होता है। इसके बाद है स्पष्ट श्रम विभाजन। इसका मतलब है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में रहते हुए अपना जो उनको कार्य दिए गए हैं, स्पष्ट कार्य दिए गए हैं, अलग अलग कार्य दिए गए हैं उनको, वो कार्य करने होते हैं। उनके उत्तरदायित्व स्पष्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि किसको क्या कार्य करना है, उनको अपना वो कार्य निश्चित समय में निश्चित टाइम पर पूरा करना होता है। इसके बाद है 4 पॉइंट है इसमें निश्चित कार्य विधियां। इसका मतलब है कि जो कार्य करने की विधियां हैं वो निश्चित होती हैं और सभी कर्मचारियों को उन निश्चित विधियों के अकॉर्डिंग ही कार्य करना होता है। 5 पॉइंट है इसमें कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन मतलब होता है कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी हैं जो पद सोपान पद्धति के अनुसार रहते हुए अनुशासित तथा नियंत्रित होते हैं। वे अनुशासन में रहकर ही अपना कार्य कर सकते हैं, स्वच्छंदता से कार्य नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अनुशासन में रहकर ही उनको अपना कार्य करना पड़ता है। जो उनसे उच्च अधिकारी हैं उनके आदेशों का उनको पालन करना होता है। 6वां पॉइंट है इसमें आधिकारिक रिकॉर्ड। आधिकारिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो कर्मचारियों के द्वारा, जो नौकरशाह होते हैं उनके द्वारा जो सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, जो भी गतिविधियां, उनका एक आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मान लो कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनकी फाइलें होती हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि आने वाले टाइम में उनको देखा जा सके कि किस अधिकारी ने क्या क्या कार्य किया है। अगला पॉइंट है पृथक वर्ग। पृथक वर्ग का मतलब है कि जो अधिकारियों को अपने पद के अनुरूप अधिकार और शक्ति मिलती है जो समाज के अन्य लोगों को नहीं मिलती, और ये अधिकारी
ये अधिकारी न तो जन साधारण के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और न ही नियंत्रण स्वीकार करते हैं और अपने आप को एक अलग वर्ग समझने लगते हैं। ये नौकरशाही की जो विशेषता है, ये नकारात्मक इसकी विशेषता है कि वो अपने आप को जनता से अलग पृथक वर्ग मानने लगते हैं। उसके बाद है अहम भावना। अहम भावना भी नेगेटिव रूप में इसकी विशेषता है कि उनके अंदर अहम भावना आ जाती है कि हम ही सब कुछ हैं, हम जनता के सेवक ना होकर जनता के स्वामी हैं। उनके अंदर ये अहम भावना आ जाती है। अगला पॉइंट है इसमें अव्यक्तिक संबंध। अव्यक्तिक संबंध का मतलब है कि जो भी संगठन में जो गतिविधियां होती हैं या निर्णय लिए जाते हैं वे अव्यक्तिक आधार पर लिए जाते हैं, अर्थात संगठन के निर्णय लेते समय पूर्णतः औपचारिक तथा वैधानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मानवीय भावनाएं तथा संबंधों को महत्व नहीं दिया जाता। इसके बाद है इसकी 10वीं विशेषता है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता का मतलब है कि जो कर्मचारियों का चयन होता है उनकी योग्यता के आधार पर होता है और उनको जो कार्य दिए गए हैं उनको करने में वो पूर्ण तरह से निपुण होते हैं। उसके बाद है वेतनिक अधिकारी। वेतनिक अधिकारी का मतलब है कि जो इनको वेतन मिलता है अपने कार्यों को, ये वेतनिक हैं, ये फ्री में अपना कार्य नहीं करते, अपने कार्यों को करने के लिए इनको क्या है, निश्चित वेतन दिया जाता है। उसके बाद है 12वीं जो इसकी विशेषता है एकाधिकार का अभाव। इसका मतलब है कि नौकरशाही के जो सदस्य होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, नियमों द्वारा संचालित होते हैं। उनका किसी पद पर विशेषाधिकार या एकाधिकार नहीं होता। संगठन जब चाहे किसी कार्यरत अधिकारी का तबादला कर सकता है किसी और स्थान पर। ये नहीं है कि कोई भी अधिकारी ये समझे कि इस पद पर मेरा ही अधिकार है और सदा मैं ही इस पद पर रहूंगा, ऐसा नहीं है। 13वीं जो इसकी विशेषता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्यों में देरी। ये भी इसकी नकारात्मक परिभाषा है, नकारात्मक विशेषता है। इसमें इसका मतलब होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही होती है कि कार्यों में देरी होना। पहले होती थी जो फाइलें होती थी जिन पर लाल फीता बंधा होता था, फाइलें एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर घूमती रहती थी, कार्य नहीं होते थे। इसके आगे है विधि पूर्वक व्यवस्था। विधि पूर्व व्यवस्था का मतलब है कि नौकरशाही व्यवस्था में कार्यों को नियमित रूप से पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था की जाती है। इसमें उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो निर्धारित योग्यताएं रखते हैं और निश्चित नियमों का पालन करते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नौकरशाही किसी भी संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है। नौकरशाही के बिना किसी भी संगठन का कार्य नहीं चल सकता। आई होप आप इन विशेषताओं को समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी मैं और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए वो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।